हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं नैट हैबिट के मेहंदी का, जो कि है लोग देख सकते हैं रेडी टू यूज़ हेना पेस्ट है। सो इसमें क्या है हम लोग पहले देख लेते हैं। ये एक्चुअली फ्रेश आयुर्वेदा है, हेना पेस्ट है और प्री सोक्ड इन ब्लैक टी एंड हर्ब्स। और ये एक्चुअली रेडी टू अप्लाई। इसके अंदर जब मैं हाथ लगा ना, पेस्ट बनाने की जरूरत नहीं, पेस्ट बन के ही आता है हमें। और इसमें क्या क्या है, मतलब ये क्या करेगा हमारे बालों के साथ। रिच ब्राउन शेड टू हेयर, लश कंडीशनिंग एंड शाइन, हेयर स्ट्रेंथनिंग एंड ग्रोथ, इन सब का दावा करते हैं। और इंग्रेडिएंट्स क्या है वो भी देख लेते हैं। इसमें है राजस्थानी हेना, आंवला, शिकाकाई, त्रिफला, मंजिष्ठा, भृंगराज, रोजमेरी एंड ब्लैक टी वाटर। और ये इंडिया फर्स्ट एकदम फ्रेश हेयर केयर ऐसा क्लेम करते हैं। सो अभी क्या है, यहाँ पे लिखा है शोल्डर लेंथ हेयर, मतलब ऑब्वियसली शोल्डर लेंथ तो सबका होता है, तो पूरा पैक यूज़ करना। मैं सोच रही हूँ पूरा यूज़ करूँ कि सिर्फ आधा यूज़ करूँ, आई डोंट नो, लेट्स सी, कट करने के बाद पता चलेगा। उससे पहले हम डायरेक्शंस देख लेते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है। सो डायरेक्शन क्या है, यहाँ पीछे लिखा है इसके ऊपर। रेडी टू अप्लाई हेना को पहले एक बाउल में डालना है एंड देन किसी ब्रश से इसको लगाना है और फिर कवर करना है इसको प्रिवेंट करने के लिए ड्राई होने से। और इसको 2-3 घंटे रखना है। ओ माय गॉड। नॉर्मली मैं गार्नियर का ब्लैक नेचुरल्स या फिर वही बर्गंडी कलर का या फिर गोदरेज का यूज़ करती हूँ, जिसमें मुझे सिर्फ 15 मिनट लगे, हार्डली वो केमिकल्स होते हैं। इसलिए मैंने सोचा इस बार मैं कुछ ऑर्गेनिक ट्राई करूँ, क्योंकि उससे मुझे फील हुआ कि मेरी स्किन बहुत इच्छी हो रही है एंड हर बार ऐसे मेरे बालों पे जैसे कुछ रफनेस हो, ऐसा कुछ फील होता है। इसलिए मैंने सोचा कि दिस टाइम आई विल गिव इट अ ट्राई टू नैट हैबिट। अगर मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा लगा तो मैं कंटिन्यू ज़रूर करूँगी। सो यहाँ पे पोस्ट वॉश के लिए उन्होंने एक ऑयल भी दिया है मुझे, जो मुझे वॉश करने के बाद लगाना है। इट टेक्स अ डे टाइम फॉर हेना टू darken on hair, hence advisable to not use shampoo on the day of application। ओके ठीक है, तो फिर अभी हम लोग इसको यूज़ करके देखते हैं। इट्स नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, इट्स अ रिव्यू वीडियो। मैं खुद ला के अपने ऊपर अप्लाई करने वाली हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं मेरे जो रूट्स है वहाँ से ही स्टार्ट हो जाता है मेरा वाइट। माना कि ऐसा फुल नहीं आता है, बट फिर भी यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। मैं जब भी ऐसे मुझे यहाँ पे ऐसे लाइन बनानी पड़ती है ना, तो वो वाइट हेयर दिखते हैं और मुझे बहुत सारे उसके लिए काजल आईलाइनर यूज़ करके उसको छुपाना पड़ता है। मैं कुछ कर नहीं सकती, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इवन दो मैं गोदरेज गार्नियर सब यूज़ करती हूँ, फिर भी उसका 1 महीने तक रिजल्ट नहीं रहता, क्योंकि 1 मंथ अगर मैं उसको सोच के जाती हूँ ना, तो भी 2 वीक्स के बाद वो कलर उड़ने लग जाता है, फिर वापस वही प्रॉब्लम हो जाती है मेरे साथ। तो मुझे ऐसा कुछ चाहिए एटलीस्ट जो 1-1.5 महीने तक टिके अच्छे से, ना कि लाइक 2 वीक्स में चला जाए। मुझे वो नहीं चाहिए बार बार लगाना। और मैं यहाँ बैंगलोर में, तो यहाँ का क्लाइमेट बहुत ठंडा है, तो यहाँ पे मेहंदी लगाना इस फॉर मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क है। सो आई वॉन्टेड टू ट्राई। एंड यहाँ ये भी क्लाइम करते हैं कि ये डाई की तरह नहीं है और नेचुरल कलर देता है, मतलब जो मेहंदी वाला कलर है वो मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि वो एकदम रेड रेड ऐसा होता है। मेरी मम्मी सब लगाती है तो चलता है, बट अभी मैं लगाऊंगी वो रेडिश, वो फिर बहुत लाइट होता है, फिर जाता है, तो वो बहुत अजीब सा कलर बन जाता है। तो ये लोग भी एड्स में मैंने देखा है कि वैसा नहीं लुक आएगा और इसका लुक बहुत प्योर आने वाला है। तो हम लोग देख लेते हैं पहले, तो लेट्स गिव इट अ ट्राई। सो हम कट कर लेते हैं अभी। मुझे नहीं पता कितना करना है। Oh my God। पेस्ट अंदर बना हुआ है, ऐसे डाल देते। माय गॉड, रेडी टू यूज। अच्छा है वैसे। इसको पूरा मैं खाली कर देती हूँ। सो मैंने अपने बाल ऐसे ओपन कर लिया, अभी आप देख सकते हैं। सो आई विल ट्राई फ्रॉम हियर। तो मेरे पास एक्चुअली वो एप्लीकेटर ब्रश नहीं है, तो मैं स्पून से ही हमेशा लगाती हूँ और आई एम कंफर्टेबल विद दैट। तो मैं ऐसे ही स्पून से ही लगाने की कोशिश करूँगी, ऐसे लेके। फिर ये मेरा डाई का ही कॉम्ब है, तो ऐसे लेके अभी ये हो गया, तो फिर यहाँ पे मैं लाइन बनाऊंगी, यहाँ पे। होगा, आई डोंट नो। माय गॉड। जैसे आप तो किसी की हेल्प ले सकते हैं, मुझे तो एक्चुअली हैबिट हो चुकी है, बार बार लगाना पड़ता है ना, तो आई हैव गॉट द हैबिट ऑफ अप्लाइंग मेहंदी लाइक दिस। एंड मुझे लगता है मैं इसमें अब प्रो भी बन चुकी हूँ बिकॉज मैं हमेशा हर महीने मुझे लगाना पड़ता है। एंड आजकल बहुत कॉमन हो गया है ये रीज़न, लाइक ग्रे हेयर जल्दी आ जाते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं।
और मेरा रीज़न तो यही था कि हमारा हेरिडिटरी रीज़न है, क्योंकि मेरी मम्मी के ननियाल साइड में सभी को जल्दी ग्रे हेयर्स आ जाते हैं। तो गाइस फाइनली देखो मैं मेहंदी लगा चुकी हूँ और ये मैं पूरे बाल में कवर हो चुकी है। इनफैक्ट बची थी तो मैंने यहाँ मेरे इस बैक साइड एरिया में जहाँ मुझे ज़रूरत भी नहीं है वहाँ भी लगा दिया। मुझे लगा थोड़ा सा ऐसा ब्राउनिश कलर आ जाए और सनलाइट पे ऐसे जाएंगे तो अच्छा लगेगा। तो मैं ऐसे ही जो भी बचा हुआ था वो भी पूरा अपने सर पे ऐसे ही लगा दिया है। और मुझे एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ होती है, ये जो फ्रंट हेयर है ना, इधर ही बहुत जल्दी ना वाइट हेयर आ जाता है। तो इस वजह से मुझे बहुत अजीब लगता है कि सिर्फ इन कुछ बालों के लिए मुझे बार बार मेहंदी लगाना पड़ता। तो मैंने ये जो जगह है, यहाँ का पोर्शन है, यहाँ पे बहुत अच्छे से मैंने मेहंदी डाल के कवर कर दिया है। तो अभी हमको वेट करना है 3 to 4 आवर्स, और 3 to 4 आवर्स वेट करने के बाद ही हमको रिजल्ट पता चलेगा। सो यू कैन सी मैंने बैक साइड पूरा लगा दिया है। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। ओके, सो हम देखेंगे मेहंदी लगाने के बाद उन्होंने कहा है कि एक ऑयल है जो उन्होंने दिया है, उस डाई को जो कलर है वो और डार्क हो जाएगा। तो उसके लिए उन्होंने मुझे एक छोटा सा हेयर ऑयल भी भेजा है। तो ये हेयर ऑयल हम लगाएंगे जब हम वापस हेयर वॉश करके रेडी हो जाएंगे, सूख जाएंगे बाल, तब मैं वो ऑयल यूज़ करूँगी। और ये है वो ऑयल, और ये नैट हैबिट का है, और ये है पोस्ट हेना स्टेन बूस्ट ऑयल, और इसमें है काथा, फ्लैक्सीड और रोजमेरी और रैपिड स्ट्रेन डार्कनिंग। मतलब जो भी हम कलर इससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, उस कलर को और ज़्यादा ये डार्क बना देगी। तो अभी हमें ये ध्यान रखना है कि हेयर वॉश करने के बाद कैसा कलर आ रहा है। आपने देखा ही है मेरा बाल कैसे थे, फुल ब्लैक ही थे, मेरा कोई कलर नहीं, क्योंकि मैं ब्लैक डाई यूज़ कर रही थी। तो मैंने सोचा कि देखते हैं कलर भी कुछ आता है कि नहीं, तो हमें पता चल जाएगा इस वीडियो से। और हमारे बाल जब सूख जाते हैं तब हमको ये बूस्ट ऑयल लगाना है और मसाज करना है बहुत अच्छे से, और वो भी रूट्स में मसाज करना है इस ऑयल से। इससे क्या होगा, तो जैसे ही हमारे बाल ड्राई हो जाएंगे ना, तब हमें इस ऑयल को लगाना है और रात भर छोड़ देना है, जैसे कि अप्रॉक्सीमेट 12 आवर्स। तो रात भर छोड़ने के बाद सुबह जब हम उठेंगे तो उसको एक बार शैम्पू से हेयर वॉश करना है। और जब हम सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम वापस 1-2 दिन बाद हेयर वॉश करेंगे ना, तब वापस से 1 दिन पहले इस ऑयल को लगाकर 12 घंटे के लिए छोड़ देना है, ताकि हमें बेस्ट रिजल्ट मिल सके। तो मैं एक बार ट्राई करके आपको रिजल्ट ज़रूर दिखाऊंगी, उसके बाद दिखाने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जैसे जैसे मेरे वीडियोस आप लोगों को दिखेंगे उसमें आपको ही फ़र्क दिखेगा। अगर ये वर्क किया, अगर ये 1 महीने तक भी चला, तो मैं समझूंगी कि वर्थ इट है, कि मेरा कलर फेड नहीं हुआ। अगर उससे कम हुआ तो अगेन आई विल स्विच ऑफ टू डाई, क्योंकि इसमें मुझे वेट करना पड़ेगा 3-4 घंटे, और ये सारा भी है। तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। तो हम वेट करते हैं अभी 3-4 घंटे तक, उसके बाद हम मिलेंगे जब मैं जाऊंगी हेयर वॉश के लिए। तब तक के लिए देखते रहिएगा इस चैनल को, और नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो इट्स ऑलरेडी 4 आवर्स एंड मेरी मेहंदी अभी ज़्यादा ड्राई तो नहीं हुई है, फिर भी हो चुकी है, क्योंकि मैंने रैप करके रखा था। तो ऑलमोस्ट ओके, यहाँ थोड़ी ड्राई हो चुकी है, इधर थोड़ा ड्राई नहीं हुआ है। तो वॉश करने के बाद जब मेरे हेयर्स पूरी तरह से ड्राई हो जाएंगे ना, तब मैं आपको दिखाऊंगी कि रिजल्ट क्या है आज का। ओके, सो अंटिल दैट लेट्स वेट एंड वॉच। हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ नेक्स्ट डे मॉर्निंग एंड अभी मैं आपको दिखाऊंगी। देखो मैंने रात भर ना एक्चुअली ऑयल से बहुत अच्छे से मसाज करके एक्चुअली 12 आवर्स ज़्यादा ही रखा है मैंने अभी। तो नाउ आई विल बी गोइंग फॉर हेयर वॉश, बट उससे पहले भी आप ना ये रिजल्ट देख लो। दिस पार्ट नो यू सी, मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं है। यू कैन सी हियर, मुझे फिर भी लाइक यू कैन सी द डिफरेंस। देखो मेरा जहाँ पे वाइट हेयर है ना, ये सिर्फ इधर इधर ही रहते। सो उसका कलर आप ऐसे में अभी लाइन डालना है तो वो दिख रहा है कि मैंने कुछ वहीं पे कलर अप्लाई किया। आई एम नॉट सेटिस्फाइड एक्चुअली, बट फिर भी क्लाइम करें कि लाइक वो नहीं, एक्चुअली फिर भी वो लोग बोल रहे हैं कि द कलर नो 2-3 दिन के बाद ही एक्चुअली दिखता है। सो इट इज़ फर्स्ट डे। ओके, सो अभी मैं हेयर वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद 1-2 दिन के बाद मेरा कलर ये अलग होता है या ऐसे ही रहता है, मुझे देखना है, क्योंकि आई एम नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड। मुझे बहुत ऐसे लगा कि यार मैंने इतनी देर लगाई, इतने घंटे वेस्ट किए, और मुझे रिजल्ट ये मिल रहा है। सी यू कैन सी, मेरा एक्चुअल में स्टार्टिंग जो रूट से वहीं पे वाइट हेयर होता है, ये सब मेरा ब्लैक ही रहता है ऑलमोस्ट। सो दिस पार्ट नो, आई डिडंट वांट टू बी लाइक दिस एंड आई एम नॉट फीलिंग गुड। लेट्स सी आफ्टर हेयर वॉश 1-2 दिन मैं और लूँगी। अगर कलर आता है तो मैं 2 दिन के बाद कभी आपको रिजल्ट दिखाऊंगी, क्योंकि अभी मैं ये वीडियो कंटिन्यू करूँगी, अपलोड नहीं करने वाली हूँ। 1-2 दिन बाद जो भी रिजल्ट आएगा मेरा, उसके साथ मैं अपलोड करूँगी, ताकि आप लोगों को भी क्लैरिटी मिले। मैंने स्टेप बाय स्टेप उन लोगों ने जैसे बोला है वैसे ही मैंने फॉलो किया है। सो लेट्स सी, मुझे पता नहीं क्यों डर लग रहा है, मेरे पैसे बर्बाद हुए, इट्स नॉट वर्थ इट, बट वी विल होप फॉर द बेटर। देखते हैं 2 दिन के बाद। ओके, लेट्स सी। वन मोर थिंग आई वांटेड टू टेल यू, मुझे उस पैक में एक्चुअली सैम्पल पीस का शैम्पू भी मिला है, यू कैन सी।
नैट हैबिट का ही है। सो ये है फ्रेश नर्मदा शैम्पू 9 कैर पोशन 5 ऑयल हाइबिस्कस लॉन्ग थिक है, ऐसा करके एक शैम्पू है। तो मैं सोच रही हूँ इसी शैम्पू से अपना हेयर वॉश करूँगी ताकि सभी एक ही प्रोडक्ट्स, एक ही कंपनी के प्रोडक्ट्स हो, तो मैं अच्छे से इसको लाइक रिजल्ट्स के लिए पता कर सकूँ। सो आई विल ट्राई दिस शैम्पू ओनली फॉर 2 वॉश एंड देन आई विल गिव यू द रिजल्ट्स व्हाट एक्चुअली इट इज़ वर्थ इट और नॉट। ओके, so hey guys, I'm here after 4 to 5 days and I'm going to share you the review of Nat Habit today. So what do you think? Is it worth it or not? So I will give you the right answer here because I have tested it on myself और Nat Habit का ये मेहंदी जो है मुझे वर्थ नहीं लगा। You want to know why? So I will show you why. देखो, this is the part जहाँ पे मेरे बहुत सारे ग्रे है, but here 4-5 दिन हो गए मैंने ऑयल लगा के हेयर वॉश भी किया, बट स्टिल आई एम नॉट गेटिंग द कलर विच आई रियली एक्सपेक्टेड फ्रॉम इट। एंड मुझे लगा मे बी पूरा थोड़ा डार्क ब्राउन शेड कुछ आएगा। सो आई फील लाइक ओके, मेरा ऐसे में अगर लाइन बनाऊँ तो चल जाएगा, बट आई एम नॉट एबल टू डू इट। मुझे बार बार ऐसे ही पोनी डालना पड़ रहा है एंड आई एम नॉट एबल टू मेक एनी काइंड ऑफ लाइन। सो यू कैन सी कितना डिफरेंस लग रहा है, देखो। सो ये जो पार्ट है यहाँ पे पूरा आगे देख के पता चल जाता है जस्ट आई हैव कवर्ड माई ग्रे हेयर्स, दैट्स इट। सो आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी विथ इट एंड मेरा मोस्टली इस साइड का लाइन बनता है। सो यू कैन सी हियर ऑल्सो, मैं क्लोज व्यू दिखा रही हूँ आप लोगों को सो दैट यू विल गेट सम आइडिया। और मेरे हमेशा रूट्स में ही ग्रे हेयर ज़्यादा आते हैं, बाकी मेरे ये सारे बाल तो ब्लैक ही रहते हैं। सो आई एम नॉट वरीड अबाउट दीज। मे बी मम्मियों के लिए, दादियों के लिए बहुत सेफ साइड है क्योंकि इससे इचिंग तो बिल्कुल भी नहीं हुई है एंड इट्स नेचुरल। सो मुझे हेयर का कुछ भी प्रॉब्लम फील नहीं हुआ एंड मेरे हेयर एक्चुअल में रफ भी नहीं हुए। सो दिस इज़ वन प्लस पॉइंट आई कैन टेल, बट कलर वाइज मुझे तो कलर ही चाहिए था। सो आई एम नॉट हैप्पी विद द कलर। सो दिस इज़ माई रिव्यू एंड आप लोगों को किसी और चीज़ का रिव्यू दिखाना है तो मुझे प्लीज़ कमेंट में पिन करना। सो आई विल ट्राई एंड आई विल मेक श्योर आई शो यू द प्रॉपर रिव्यू ऑफ वॉट एवर यू पीपल चूज़। थैंक यू एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। होप यू ऑल बी फाइन, स्टे सेफ एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।